Hello, my dear student. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, student, today I'm going to teach you a new lesson, chapter number 1, food and its sources. So, student, if you're having your books, so please open your books with this video. So, आपको chapter अच्छे से समझ में आएगा और उसके साथ साथ ही आप important points को underline भी कर सकेंगे. Alright, student. So, what is the food and where we get the foods? Okay, food is the fuel of our body. Okay, यानी food के बिना हमारी life possible नहीं है. तो food क्या हुआ? Food हमारा एक main source है. Alright, to take a energy. फूड हमें क्या देता है? फूड गिव अस एनर्जी. ओके, सो आप डेली ब्रेकफास्ट, देन लंच और इवनिंग में अगेन आप छोटा सा नाश्ता करते हैं एंड देन डिनर. ओके, सो हम दिन में बहुत टाइम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड को ईट करते हैं. ओके, जैसे कि आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या ईट किया है? ओके, समवन ईट दी paratha and someone eat the only Bournvita milk, some take a tea and some take coffees. Okay, तो different type के food varieties को different peoples eat करते हैं. Okay, यानी सबकी food habit और food की choice different होती है. Okay, तो उसे हम क्या कहेंगे? Variety of food. Okay, तो first जो human beings थे यानी early time में जो human beings थे तो वो क्या करते थे? अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते थे या फिर वो अदर एनिमल्स को हंटिंग करके या उनका शिकार करके उन्हें रॉ फूड के फॉर्म में यानी कच्चा ही ईट कर लेते थे. ओके, बट नाउअडेज बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप होने की वजह से और ह्यूमन बीइंग्स की अपग्रेडिंग की वजह से आज जो है हम डिफरेंट टाइप की वेराइटीज के फूड ईट करते हैं. सो स्टूडेंट, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या ईट किया है? आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वैसे मैंने तो आज सुबह के ब्रेकफास्ट में एक पराठा और 1 कप टी यूज किया था. ऑलराइट, सो चैट बॉक्स में आप अपने ब्रेकफास्ट को जरूर शेयर कीजिएगा. ऑलराइट, सो व्हाट इज द फूड? यानी फूड इज द मेन प्रोडक्ट और मेन सोर्स ऑफ आवर डेली डाइट, जिससे कि हमें क्या मिलती है? एनर्जी. ओके, so why food is needed by all living beings? There are the 4 main reasons so we needed the food. Okay, so first for our growth. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? फूड की. To provide energy for doing work. Okay, अगर आप जैसे रीडिंग कर रहे हैं या you are watching my video या आप लिखने का काम कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, ओके, तो एनी ऑफ दी एक्टिविटी वी नीड अ एनर्जी. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से. जैसे कि हमारी गाड़ी या बाइक, स्कूटी या कार हम जब ड्राइव करते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल मीन्स फ्यूल का यूज करते हैं. तो सिमिलरली फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, यानी फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह वर्क करता है. ऑलराइट, फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में जो भी पार्ट डैमेज हो जाता है यानी जब भी हमारे कभी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर कौन करता है? हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रो करते हैं और डैमेज पार्ट को और टिश्यूज को अगेन रिपेयर करके उससे सही करने का काम भी कौन करेगा? फूड. Okay, it's also provide resistant and protection against disease from the infection. If we are taking a healthy food, तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की डिजीजेस से बच के रहेगी और इवन अ कोरोना डिजीज. ऑलराइट स्टूडेंट, now in the food we are using the different type of ingredients. Okay, जिससे कि हमारा फूड कैसा हो जाता है? टेस्टी और डिलीशियस. ओके, सो व्हाट आर द ingredients? So any substance or material that are required to produce a dish. यानी हमें कोई भी डिश बनानी है, चाहे आपको डोसा बनाना है, इडली बनानी है या सिंपल चपाती बनानी है, तो उसके लिए हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट. ऑलराइट स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल
Atta means the flour or water are the two ingredients required to make a chapati. Okay, very simple. Now, what are the different food material and their sources? Means what type of food do we get from the plants and animals? Okay, so two main sources of the food is plants and animals. यानी हमें food कहाँ से मिलता है? दो main sources से. First one is the plants and second one is the animals. Okay, so look at this picture. Okay, there are the some food comes from the plants and some from the animals. Okay, so basic requirement of their life and its sources is plants and animals. So from plants we take a root, leaves, stem, fruits, branches and seeds and flowers. यानी हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट को एज अ फूड ईट करते हैं. ओके, यानी सम प्लांट्स की हम रूट्स जैसे कि कैरेट एंड रेडिश यूज करते हैं, सम प्लांट्स की लीव्स हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स के लिए से हम मिल्क, मीट, फिश एंड एग, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल्स. ओके, सो वी गेट फूड फ्रॉम द टू मेन सोर्सेस, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ओके, सो डिफरेंट फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ओके, सो हर्बीवोर्स जो कि फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. Carnivores, they eat other animal as a food, so we know them carnivores or flesh eater. Okay, यानी जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को एज अ फूड ईट करते हैं. एंड omnivores means they eat both plants as well as animal, यानी जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं. ओके, यानी एनिमल यानी फ्लैश को भी ईट करते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट को भी यूज करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओमनिवोर्स. क्लियर? नाउ प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. तो प्लांट प्रोडक्ट मीन्स द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड द प्लांट प्रोडक्ट. प्लांट प्रोडक्ट क्या हुआ? यानी जो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लांट प्रोडक्ट. ओके, लाइक अ जिंजर इज द रूट ऑफ द प्लांट दैट वी यूज इन आवर कुकिंग. ओके, और जैसे कि पालक, स्पेनिच हम यूज करते हैं, वो क्या होती है? लीफ. ओके, सिमिलरली पोटैटो जो हम फूड की फॉर्म में यूज करते हैं, व्हाट इज पोटैटो? विच पार्ट ऑफ द प्लांट? स्टेम. डू यू नो दैट? इफ यू आर नॉट नो दैट, देन रिमेंबर दैट द पोटैटो वी यूज इज द स्टेम पोर्शन ऑफ द प्लांट. ऑलराइट. Now animal product, the food product we get from the animal. अगर हम किसी भी फूड को एनिमल से ऑब्टेन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल प्रोडक्ट. ओके, लाइक मिल्क, बटर, चिकन, मीट, हनी एक्सेट्रा आर दी एनिमल प्रोडक्ट. नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ ईडेबल प्लांट पार्ट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो हम यूज करते हैं, उसमें फर्स्ट है रूट्स. ओके, रूट्स वी यूज बीट्स, carrot, radish, turnip and ginger. Okay, these all are not a fruit, these all are the root part of the plant. Okay, हमेशा हम क्या बोलते हैं कि हम जो गाजर या मूली अपनी डेली डाइट में यूज करते हैं वो क्या है? फ्रूट्स है. नो, दे आर रूट्स. वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट्स. सिमिलरली स्टेम, ब्रोकली स्टेम, बैम्बू शूट्स, sugar cane and potato is the stem portion of the plant. Leaf, spinach and lettuce etc. are the leaf part which we use in our daily life. Fruits like apple, pear and tomato. Do you know that? हम क्या बोलते हैं कि tomato is a vegetable but tomato is a fruit. Alright, so always अगर आप कभी भी लिखेंगे तो tomato को कहाँ रखेंगे हम? उसे हम fruits की कैटेगरी में रखेंगे. Alright, similarly some flowers we are eat like a broccoli head, कॉलीफ्लावर हेड एक्सेट्रा. यानी जो गोभी हम यूज करते हैं वो कौन सा पार्ट है? फ्लावर पार्ट. ऑलराइट. नाउ सीड, सनफ्लावर सीड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस जो हम दालें खाते हैं वो भी कौन सा होता है? सीड पार्ट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईडेबल. हमने कहा कि ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईडेबल? ईडेबल मीन्स ईटेबल. ओके, यानी जो खाने लायक होता है, यानी खाने योग्य चीज को हम क्या बोलेंगे?
eatable, or in a short, eatable. Alright. The substance which we can eat. Some plants have 2 or more eatable parts. Seed of the mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. तो जैसे एक ही प्लांट के हम 2 डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड के सीड यानी सरसों के सीड से हमें सरसों का ऑयल मिलता है और उसकी लीव से हमें क्या मिलती है, वेजिटेबल. ऑलराइट, तो डबल हम यूज कर रहे हैं. सो जिस पार्ट को हम एज अ फूड ईट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ईडेबल और ईटेबल. ऑलराइट. नाउ व्हाट डू एनिमल ईट, यानी एनिमल कैसे ईट करते हैं, तो हमने उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्बीवोर्स, carnivores and omnivores. Alright students, so look at the picture. Okay, so cow, rabbit, giraffe, snails, these all are the herbivores because they depend on the plants. यानी ये generally grass, है ना, fruits, vegetables, इनको eat करके अपने food को obtain करते हैं. तो इस तरह के animals को हम क्या कहेंगे, herbivores, यानी they depend on the plants. Now carnivores, okay, जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट नहीं करते हैं, दे ओनली डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, यानी जो फ्लैश से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. ओके. नाउ टाइगर, क्रोकोडाइल, ईगल, फिशेस. ओके. नाउ सम एनिमल्स आर ओमनिवोर्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, लाइक ह्यूमन, क्रो, squirrels, bears, they all are omnivores. Alright student. Now one major difference between the vegetarian and herbivores. हम क्या बोलते हैं कि हम vegetarian हैं. Alright. So it is important to know that the difference between vegetarian and herbivores. Well, vegetarian make a consequence decision to not to eat meat, and herbivores on the other hand are incapable to eating meat and dairy products. Similarly, carnivores lack the necessary enzyme in their stomach to digest cellulose, which is a major component of green food like a grass. यानी वेजिटेरियन वो होते हैं जो अपनी मर्जी से एनिमल प्रोडक्ट को ईट नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन. यानी हम मांस या एग वाली चीजें नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, तो उसे तो क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन. लेकिन हर्बीवोर्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल के फ्लैश को या उसके प्रोडक्ट मीट को या चिकन को डाइजेस्ट करने के लिए उनके स्टमक में किसी भी तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते. सो आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड हर्बीवोर्स. ऑलराइट. Now some important definition is here. What is the nectar? Nectar यानी फ्लावर पर जो जूस यानी फ्लावर की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं उनमें जो रस भरा होता है जिसको कि इंसेक्ट्स ईट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर. ओके. नाउ स्प्राउटिंग यानी सीड्स को जब हमारी मदर क्या करती है, सोक करके रखती है वाटर में एंड उसे एक टाइट कपड़े में, कॉटन क्लोथ में टाई करती है, उसके बाद में उसकी छोटी छोटी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक ग्रोथ जो निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स. ऑलराइट, लुक एट दिस पिक्चर. एंड नाउ सेल्यूलोज. व्हाट इज द सेल्यूलोज? जो प्लांट्स होती है उनकी जो सिंगल सेल होती है उसके आउटर में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इसे भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ इतना रिमेम्बर रखिए कि प्लांट की बॉडी की सिंगल जो भी सेल्स होती है उसके आउटर एक कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और एनिमल्स में ऐसा एंजाइम्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सकते हैं. नाउ एंजाइम्स वो होते हैं जो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं और जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन होता है या डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उन सबको करने में हेल्प करते हैं. Alright student, so note down this important definition. This is the very important and remember that for your next chapters. Alright student, so I hope you clearly understand about the food and its sources. So learn this chapter very carefully, read from your book. This is the very interesting and very easy chapter. Alright student, so thank you for watching my video on the Aao Padhe, and don't forget to like and subscribe my channel, and you also got the notes below the link. Alright student, so comment me if you like my video
and share with your friends. Thank you.